आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, जिस तरह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है बिहार में, और उसी को लेकर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि लगातार कांग्रेस एसआईआर को लेके लगातार उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की आदत हो गई है। वे जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर दोष डाल देते हैं और एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। कांग्रेस जमीन पर नहीं लड़ी थी, वे आपस में लड़ रहे थे। बिहार में जो लोग कांग्रेस से जीते हैं वे अपनी शख्सियत पर जीते हैं। देखिए, राहुल गांधी आईने को साफ कर रहे हैं, खुद का चेहरा नहीं साफ कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि उनको हार पे हार मिल रही है और वो संवैधानिक संस्था पर हमला करना उनकी आदत हो गई है, लत लग गई है। और ये लत पूरी तरह गलत लग गई है। वो जब हारते हैं तब इलेक्शन कमीशन को दोषी कर देते हैं, एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। वहां पर कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता से लड़ रहे थे, उनकी हार तय थी। शुक्र माने कि दिल्ली में तो 0 मिला था, बिहार के लोगों ने 6 सीट दे दी। इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करें और उनको रैली में बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहिए कि 6 सीट कम से कम दे दी। और वो भी लोग ऐसे जीते हैं जो अपनी शख्सियत पे जीते हैं, नहीं तो प्रशांत किशोर की तरह 0 पे आउट होने वाले थे। वही देखिए, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन अब टूटने वाला है, गठबंधन में बिखराव आ जाएगा। दिलीप जायसवाल ने ये कहा है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहता। कल ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी सहयोगी पार्टी ने संयोग से इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल होने की कोशिश शुरू कर दी है। मैं आपको आज बताता हूं, पूरा इंडी गठबंधन टूटने जा रहा है। राहुल गांधी के लीडरशिप में अब कोई इंडी गठबंधन में रहना नहीं चाहता है। अब मजबूरी तोड़ करके लोग अब इंडी गठबंधन से अलग हटने को तैयार हो रहे हैं। और कल ही मेरे पास एक बहुत बड़ा घटक दल जो इंडी का है, संयोग से ये प्रयास अब शुरू कर दिया कि अब इंडी गठबंधन से भागो और एनडीए गठबंधन में आओ। एनसीईआरटी ने अकबर और टीपू सुल्तान के हिस्ट्री बुक से रिमूव करने की बात की है। ये सही बात है। विदेशियों को और जिन लोगों ने भारत को विभिन्न तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया, वैसे लोगों का इतिहास में नाम नहीं ही होना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा है कि एसआईआर को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने माहौल बनाया है उससे कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन संशोधन एसआईआर पर कहा है, इन लोगों का इरादा है कि एसआईआर के माध्यम से हर विधानसभा में कांग्रेस समर्थित 5 से 10 हजार वोट काट दिए जाएं और ये लोग जीत जाएं। इन लोगों की यही योजना रहती है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया बहुत गलत है। राहुल गांधी ने इसे लेकर यात्रा भी निकाली है। हम इसे लेकर दिल्ली में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की बातें कर रही है, हम ये नहीं कह रहे कि हार जीत की बात किसी सीट पे है। वोटों का आप देखिए, कई जगह हार जीत 1 वोट से भी होती है, कहीं जगह हार जीत 100-200 की भी होती है, कहीं जगह हार जीत 2-5-10 हज़ार की भी होती है। तो जहाँ कम मार्जिन होता है वहाँ अगर मान लो आप एक बूथ पे 20 वोट काट दो और ऑन एवरेज अगर 250 बूथ हैं तो फिर कितना फर्क पड़ेगा। तो ये जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एसआईआर के माध्यम से इन लोगों का प्लान यही है कि हर विधानसभा में जो है 5,000 से 10,000 वोटों के बीच में वोट काट दिए जाएं कांग्रेस समर्थित, और ये लोग जीत जाएंगे। इतना ही तो डिफरेंस रहता है। कोई इधर से उधर 100 के 100% वोट एक तरफ थोड़ी आते हैं किसी भी पार्टी को। तो ये प्लानिंग इनकी रहती है, इसलिए हम इसके विरोध कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार जो है बीएलओ सुसाइड करते जा रहे हैं। आज भी एक बीएलओ ने गुजरात के अंदर सुसाइड किया है, राजस्थान के अंदर भी किया है, अन्य स्टेट के अंदर भी किया है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो गलत है। हमें
इसको विरोध है, इसके लेके राहुल जी ने यात्रा भी निकाली है और अभी जो है दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हम इसको लेके एक बड़ी रैली भी दिल्ली के अंदर हम करेंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।